अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मौसम जो था वो बहुत ही खुशगवार हो रहा था और मैं बहुत ही बेसब्री से अपने पार्सल का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मेरा सेंटर टेबल जो था वो आने वाला था और यहाँ पे मेरा पार्सल जो आ गया है। और जो मेरी बहू थी वो ये इसका पैकिंग वगैरह जो था वो खोल रही थी और फिर हम सब ने मिलकर इसको चेक किया कि ये किस तरह से असेंबल होगा। और फिर इसकी वीडियो देखने के बाद मेरे बेटों ने जो है इसको सेट किया और ये बहुत ही खूबसूरत था। इसकी क्वालिटी भी नो डाउट बहुत ही अच्छी है और दराज का ये मेरा तजुर्बा भी बहुत कामयाब था। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। टेबल वगैरह जो है वो हमने सेट कर लिया था और अभी जो है वो हम अपने बेटे की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करे थे। जावियर की चूँकि तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो सो रहा था तो फिर हमने उसको सोते में उठा के लेकर आए और यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो केक की कटिंग कर रहा है और केक कटने के बाद सब ने उसको विश किया और उसके बाद उसने सबको केक खिलाया। और केक जो था कबाब चीज़ का वो बहुत ही मज़ेदार था। रमज़ान चुके आने वाले हैं तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दोस्तों को हाई टी पे बुलाऊं। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोस्तों को हाई टी की दावत दी थी और यहाँ पे मैं सारी तैयारियाँ वगैरह जो है कंप्लीट कर चुकी थी। टेबल मेरा जो है वो सेट हो चुका था और चीज़ें जो भी थी वो हमने बना के ला के सेट कर रहे थे। वैसे ज़्यादा बिजी होने की वजह से हाई टी वगैरह का जो है वो हम सेटअप में कंप्लीट जो है वो आप लोगों को नहीं दिखा सकी। और जी ये जा रहे हैं हम रमज़ान की ग्रॉसरी करने और जावियार जो था वो रेडी हो चुका था और कह रहा था कि बस अब जल्दी से जो है आप लोग भी आ जाएं। और हम लोग जो हैं वो अब जाने के लिए निकल गए थे क्योंकि काम थे बहुत सारे और मुझे कराची भी जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं कराची जाऊँगी। रमज़ान शुरू होने में बस अब 2 ही दिन रह गए हैं और इम्तियाज़ में इतना ज़्यादा रश था और इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पैकेज में भी निकाली हुई थी कि 2 दही की फुल्कियाँ अगर आप लेंगे तो उसके साथ जो है वो पापड़ी फ्री मिलेगा। इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ों का उन्होंने किया हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें सामने ही फ्रंट के स्टॉल्स में जो है उन्होंने लगा दिया था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। रमज़ान का महीना तो है ही ऐसा बाबरकत के लोग जो हैं नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, तरावियाँ पढ़ी जा रही होती हैं और साथ ही खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। तो हर घर और हर फ़र्द की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। और आजकल तो अब फ्रोज़न चीज़ों का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि हर औरत ही जो है अपने घर में फ़्रोज़न चीज़ें जो है वो बना कर रख रही होती है क्योंकि इस रमज़ान के महीने में वैसे ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप जो है बाहर की चीज़ें खाने से वैसे ही दिल नहीं कराता क्योंकि इतनी बाहर की चीज़ें ऑयली होती हैं। और घर में ये होता है कि आपने हल्के फुल्के जो तेलों में जो है चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो मज़े की भी लगती हैं। और हम लोग भी चूँकि बहुत सारी चीज़ें फ्रोज़न बनाते हैं तो बस उस चीज़ की भी हम सारी तैयारी कर रहे थे। इम्तियाज़ से शॉपिंग करने के बाद जो है फिर मुझे जो है कराची जाना है। वहाँ पे फिर मैं वापसी में सब्ज़ी मंडी से भी सारी सब्ज़ियाँ वगैरह और आलू और प्याज वगैरह और क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए थे तो मैंने सोचा था कि टमाटर की जो पेटी है वो भी मैं सब्ज़ी मंडी से ले लूँगी। तो बस इस तरह की सारी चीज़ें सब्ज़ी मंडी से भी लेनी है। सारी चीज़ें लाने के बाद फिर ज़ाहिर है उनको उनकी जगहों पे सेट करना, सारी ग्रॉसरी को सेट करना और फिर प्याज वगैरह आलू और सारी सब्ज़ी वगैरह को उनको जगहों पे रखना, सारे फ्रिज को सफाई करना, सारी सेट करना। ये बहुत सारे काम हैं जो अभी हमें रमज़ान शुरू होने से पहले करना है। वक्त मेरे पास बहुत कम था, मुकाबला बहुत सख्त था क्योंकि मेरे बेटे को जिम जाना था। तो बस मुझे ये था कि मैं 3 सवा 3 बजे तक घर पहुंचूं और फिर उसके बाद जो है उसको मैं वहाँ पे उसके जिम में ड्रॉप करूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊँ। तो मैं जल्दी फटाफट सारी जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो ख़रीद रही थी। यहाँ से काम मुझे जल्दी वाइंड अप करना था क्योंकि मुझे यहाँ से सब्जियाँ तो लेनी नहीं थी, ना ही मुझे यहाँ से चिकन वगैरह लेना था क्योंकि वो तो मुझे कराची से लेना था। साथ ही मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं आटा वगैरह और बेसन और मैदा और कॉर्नफ्लोर वगैरह वो सब मैं कराची से चक्की से लूँगी। तो मुझे ये था कि मैं बाकी की सारी चीज़ें ले लूँ और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं कराची से लूँ।
और कराची जाके भी मुझे इतना सारा काम था क्योंकि मुझे वहाँ से चिकन लेना था, साथ ही मुझे वहाँ से आटा, बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लोर ये सारी चीज़ें लेनी थी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी मैं यहाँ से सारा काम जो है वो वाइंड अप करूँ और फिर कराची जाऊँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है आना भी था और फिर मुझे ज़ाहिर है ग्रॉसरी रखनी थी। ये सारे काम थे और काम जो थे वो मेरे बहुत सारे थे और वो इन्हीं 2 दिन के अंदर मुझे सारी चीज़ों को वाइंड अप करना है। अभी तो ये कि कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ गई थी, मगर जैसे ही रमज़ान शुरू होने वाले हुए हैं तो मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा भी हो गया है और अच्छी और ठंडी-ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और अल्लाह से यही दुआ है कि बस पूरे रमज़ान जो है वो मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़े और सारे दुनिया और सारे मुसलमानों के रोज़े जो है वो अच्छे गुजारे और सब अपनी अपनी इबादतों को बहुत अच्छी तरह से करें और अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।